Hello dear students, how are you all? I hope you all are good. This video is for class 10th. Okay, chapter number mathematics. ये है mathematics subject chapter number हमने 3 start किया है. This video is part 5 of the chapter 3 because we are learning this chapter, that is linear equation in 2 variables. And today, okay, the topic is that solving simultaneous linear equation. Okay, solving साइमल्टेनियस ओके लीनियर. हमने अभी थोड़ा देर पहले प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा, हम भी साइमल्टेनियस एक लीनियर इक्वेशन ही सॉल्व कर रहे थे, लेकिन प्रीवियसली हमने बाय यूजिंग ग्राफ मेथड वी वर सॉल्विंग, बट नाउ बाय क्या एल्जेब्राइक मेथड्स. एल्जेब्रा के जो मेथड्स होते हैं हम उस मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे व्हाट साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. and in that also we will see first one is the substitution method. Okay, the very first method which we are going to see here in this that is the substitution method. substitution method. चलिए हम इसमें आगे देखते हैं. ओके, इसमें होता क्या है, सपोज वी आर बीइंग गिवन 2 लीनियर इक्वेशन. हमारे पास क्या है, ओके 2 लीनियर इक्वेशन है, ठीक है. ओके, इन एक्स एंड वाई नोन क्या है, एक्स और वाई है. फॉर सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, ओके, बाय दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड व्हाट वी डू, वी फॉलो सम स्टेप्स. ओके, सो स्टेप नंबर 1 अगर हम देखते हैं तो एक्सप्रेस वी हैव टू एक्सप्रेस क्या, हम ग्राफ में कैसे कर रहे थे, एक्सप्रेस कर रहे थे y इन टर्म्स ऑफ, ओके, इन टर्म्स ऑफ x. तो वही चीज़ करना है अगेन, वी हैव टू एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x इन वन ऑफ द गिवन इक्वेशन. इन वन ऑफ द गिवन इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन में हमें ये चीज़ करना है क्या, ओके, y को x के रूप में लिखना है. फिर दूसरा स्टेप क्या है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y, ओके, सब्स्टिट्यूट दिस, ओके, वैल्यू ऑफ y वेयर इन इक्वेशन लेफ्ट, मतलब जो अदर इक्वेशन है ना उसमें हमें उसे सब्स्टिट्यूट करना है. दिस गिव्स ए लीनियर इक्वेशन इन x, isn't it? This gives equation in x and that will be linear only. Okay, next solve the linear equation. Solve the linear equation in x obtained, okay, in 2, जिसमें जो इसे सॉल्व करिए. फिर फोर्थ क्या है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, व्हाट इज दैट, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, मतलब x की वैल्यू जो है ये ऑफ वैल्यू ऑफ x वेयर इन द रिलेशन टेकन इन स्टेप, ओके, इन द रिलेशन टेकन इन 1. ओके, इन स्टेप नंबर 1 में जो हम किए हैं उसमें टू ऑब्टेन अ लीनियर इक्वेशन इन y, टू ऑब्टेन, ओके, व्हाट, लीनियर इक्वेशन इन y. फिर फिफ्थ क्या है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन ऑफ y, सॉल्व टू गेट y वैल्यू. देखिए बहुत ही सिंपल है, सिंपल सा तरीका है. पहला नंबर हमें एक्सप्रेस करना है y को इन टर्म्स ऑफ x. फिर हम ये जो x की वैल्यू है हम अदर वाले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे एक लीनियर इक्वेशन इन x हो जाएगा. तो जब हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू आएगी. x की वैल्यू हमें आएगी जहाँ पे हम ये वाला एक्सप्रेस किए हैं उसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y इक्वल टू जो भी है ना हमारे पास इक्वेशन स्टेप 1 में, उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें y एक लीनियर इक्वेशन y के रूप में आ जाएगा, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी. तो इस तरीके से हम ये सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल नंबर क्या है, ये 1 है एंड दैट इज़ पेज नंबर ऑफ 95, ठीक है.
वी हैव टू सॉल्व एक्स एंड वाई यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। और हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, और दूसरा क्या है 4x ओके माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। लेट अस टेक, वी विल सब्स्टिट्यूट, दिस इज 1 एंड दिस वन इज 2। अगर हम क्या करते हैं फ्रॉम वन अगर करते हैं तो हम y को x के टर्म में देखिए कैसे लिखते हैं, y इक्वल टू 7 माइनस 2x हो जाएगा। 7 माइनस 2x ये किसकी वैल्यू होगी, हमें y की वैल्यू हो गई। ओके नाउ सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 7 माइनस 2x इन किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। बोला था कि दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो y इक्वल टू, तो पहले तो 4x तो वैसे ही रह जाएगा और ये हो जाएगा 3 इंटू 7 माइनस 2x। लीनियर इक्वेशन के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आ रहा है, तो 4x हो जाएगा। ये 7 3 जा 21 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 ओके 6 क्या हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके अब आप इसको सॉल्व करते रहिए बस, 6x और 4x तो क्या हो जाएगा आपके पास 10x हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये 21 है और ये 1 है तो माइनस 20 इक्वल टू 0। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पे देखिए 20 इधर जाएगा 10 नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 2 आ गया। ओके वही तो बोल रहा हूँ मैं। अब क्या करेंगे आप, चलिए दूसरा कलर ले लेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि कहाँ से अलग है। अब आप पुट x इक्वल टू 2 इन विच वन, you got your 2 in which equation, in equation number ओके वे किसी में भी एक में रख लीजिए आप, चलिए लेके एक में डाल सकते हैं। सो 2 इंटू 2 हो जाएगा प्लस y, देखिए लीनियर इक्वेशन किसका आ रहा है, y का आ रहा है। अब 2 2 जा 4 उधर जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 7 3 तो 3 हो जाएगा। ओके आपके पास y की वैल्यू भी क्या होगी 3 होगी। सो x की वैल्यू 2 आ गया और y की वैल्यू आपके पास 3 आ गया, तो आपके पास ये हो गया आंसर। You have solved by using what method, by using the substitution method, because you have expressed okay this y in terms of x, you have expressed y in terms of x, देखिए you have expressed this y in terms of x, you have expressed this y in terms of x, and after expressing you are substituting this value of y in the another equation, in the left equation। तो यहाँ पे इसमें इसको सब्स्टिट्यूट करें तो अगेन यू आर गेटिंग अ लीनियर फॉर्म, यू आर सॉल्विंग इट। ये क्या कर रहे हैं आप, सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको क्या आता है x की वैल्यू, फिर आप x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में लेटेस्ट टेक इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हो, आपके पास क्या आ जाएगा y की वैल्यू। तो यही तो है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। और चलिए देख दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये मैं एक्सरसाइज ओके विच वन, दिस इज 3b का मैं ओके क्वेश्चन नंबर कौन से सॉल्व कर रहा हूँ 1। इसमें क्या है x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 3 है। आई टोल्ड यू एक्सप्रेस वाई, अच्छा चलिए इसको 1 ले लीजिए और इसमें इक्वेशन में और दिया है 4x माइनस 3y इक्वल टू 26, आप इसे 2 कंसिडर कर लीजिए। आई टोल्ड यू टू एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, y इक्वल टू कर लीजिए 3 माइनस x हो गया, एंड यू हैव टू सब्स्टिट्यूट okay substitute this value 3 minus x where in equation number 2, in okay equation 2 what we got, हमें मिलेगा 4x में 3 ओके 3 में जब आप ओके ये ऐसे कर सकते हैं और ये 26, तो देखिए 4x हो जाएगा, ये 3 3 या 9 माइनस माइनस प्लस which is 3x which is equal to 26। ओके अगेन 4x 3x कितना हो गया 7x इक्वल टू 26 और ये प्लस 9 हो जाएगा। ओके ये हो जाएगा 35, मतलब x की वैल्यू आपके पास कितना आ गया 5 आ गया। सो नाउ पुट x इक्वल टू 5 वेयर इन इक्वेशन नंबर 1 ही ले लीजिए, 1 ले लीजिए और आप मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लूँगा। तो आपके पास ये था इक्वेशन नंबर 1, x की वैल्यू कितना है 5, y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू आपके पास कितना आ गया -5।
2 हो गया, y इक्वल टू कितना हो गया आपके पास -2 हो गया। तो आपके पास x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -2, ये दोनों आपके पास इसके सॉल्यूशन आ गए। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमको क्या करना है, मैं फिर से स्टेप्स पढ़ा देता हूँ। एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x इन वन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और 2 है, मतलब एक को आप y को x के टर्म में लिख लीजिए, फिर y को अनदर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए, आपको सॉल्व करिए, x की वैल्यू आएगा, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिए, y का वैल्यू आपके पास आ जाएगा। तो सिंपल है और विशेष कुछ इसमें है नहीं। Let us do this the another method, that is the okay, what is that another method? It is elimination method. elimination method हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, जो अगला मेथड है वो मैं आपको पहले ही एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा, सो दैट आपको बाद में सेंटेंस लिखूंगा। और देखिए ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, 97 पेज पे है। ओके, व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेट अस सोल्व x and y using the eliminated method, that is okay 10x okay plus 3y equal to how much 75, and we have been given 6x okay minus 5y equal to 11. This is equation number 1, this is equation number 2. What we have to do in this elimination method, we have to eliminate okay one of the unknown variable. आपके पास unknown variable कौन कौन से x और y है, तो आप या तो इसे एलिमिनेट करिए या फिर इसे एलिमिनेट करिए। अब वो एलिमिनेट कैसे करेंगे आप लोग, ओके यहाँ पे देखिए x के कोएफिशिएंट क्या है 10 है, यहाँ पे x के कोएफिशिएंट 6 है, यहाँ पे y के कोएफिशिएंट 3 है, y के कोएफिशिएंट 5 है। अब चलिए y को एलिमिनेट करता हूँ मैं, क्योंकि इसके वैल्यूज स्मॉलर है, तो चलिए y को एलिमिनेट करते हैं। अब ये एलिमिनेट कैसे करते हैं, इसके कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना रहता है। y के 3 है, y के 5 है, इक्वल नहीं है, तो हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरे इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करिए 50 हो जाएगा, ये x प्लस 15y हो जाएगा और ये 75 इंटू 5 हो जाएगा। ये देखिए 3 से 6 में ये हो जाएगा आपका 18x ओके माइनस 15y और ये हो जाएगा 11 इंटू 3। अब आप दोनों को देखिए, इस जो भी कोएफिशिएंट इक्वल हुआ है उसके प्लस और साइन माइनस साइन अपोजिट है, तो यू हैव टू ऐड। ओके, तो ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 68x। अब ये वाला जो पोर्शन है आप इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि मैंने इसके इसलिए छोड़ रखा था सो दैट अगर कुछ कॉमन है तो मैं कॉमन करके इजीली सॉल्व कर लूँगा। तो चलिए हम इसे ऐड कर लेते हैं। ये कितना आता है 5 5 या 25, मतलब 5 2 कैरी, 5 7 जो 35, 37 30, 5 7 जो 35, 36 37 और ये हो जाएगा 33। हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास 5 3 8 हो गया, 7 3 10 हो गया और 3 1 4 हो गया। अब क्या ये कैंसिल हो सकता है 408/68, 408/68 क्या ये कैंसिल होगा? ओके यस, कैंसिल हो सकता है। कितने टाइम्स में? 6 टाइम्स में, 6 टाइम्स में। ओके, ये हो गया आपके x की वैल्यू क्या होगी, आपके पास 6 आ गया। तो y कैसे आएगा आपके पास? ओके, पुट x इक्वल टू 6, ओके पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। अब हमारे पास इक्वेशन 1 क्या था, 10x प्लस 3y था। ओके 10x प्लस 3y इक्वल टू कितना था 75। 6 पुट कर दीजिए, ये हो गया 60 हो जाएगा, 3y हो गया, ये 75 हो गया, 3y हो गया, ये उधर गया माइनस हो गया, 15 बचा और ये हो गया 3 5 जब y इक्वल टू कितना हो गया 5, x इक्वल टू 6 आया था और y इक्वल टू 5 आया था। सो ये दो वैल्यूज आपके पास आ गए। So hence you have solved the system of linear equation by using the elimination method. What you did recent just now, देखिए आपने you are supposed okay to eliminate one variable कैसे, इक्वल करके।
तो मैंने आई टोल्ड यू टू आई एम गोइंग टू एलिमिनेट वाई, सो मैंने वाई के कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे वाई के कोफिशिएंट 5 है, तो मैंने इस इक्वल करने की कोशिश की है। इसमें 3 है तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 है तो 3 से मल्टीप्लाई। अब हम देख रहा हूँ दोनों के साइंस अपोजिट है तो मैंने ऐड कर दिया। ओके, ऐड कर दिया। अगर ये साइन सिमिलर रहता तो हम सब्ट्रैक्ट करते थे, लेकिन साइन सेम है तो अपोजिट है तो हम इसे ऐड कर लेंगे। ऐड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 60x इक्वल टू 408 एंड देन आफ्टर कैंसिलेशन वी आर गेटिंग x इक्वल टू 6. You got it? So put the x equal to 6 in the equation number 1. We got y equal to how much? 5. So this is x equal to 6 और y equal to 5 वही हुआ उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। ओके, सॉल्यूशन और वी कैन से x की वैल्यूज हेंस डिराइव्ड हो गया, सॉल्व भी हो। तो चलिए हम एलिमिनेशन मेथड का जो स्टेप्स है वो लिख लेते हैं, सो दैट आपको ओके कंप्लीट नॉलेज हो जाए। एलिमिनेशन मेथड के जो स्टेप्स है वो मैं लिखवा देता हूँ आपका। पहला है कि व्हाट मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन, मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय suitable number, by suitable number so as to make the coefficients, what the coefficients okay of one of the unknown one of the unknown variables numerically equal कहने का मतलब है मल्टीप्लाई एक ऐसे नंबर से करते हैं कि जिससे कोफिशिएंट एक वेरिएबल का, अननोन वेरिएबल का इक्वल हो जाए। और दूसरा स्टेप क्या है? इफ द न्यूमेरिकली इक्वल कोफिशिएंट्स, if the what numerically equal coefficients okay are opposite in sign, then add the new equation. Okay, add the new equation. ओके, अदरवाइज सब्ट्रैक्ट देम। यहाँ पे लिख लीजिए अदरवाइज सब्ट्रैक्ट देम। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, द रिजल्टिंग इक्वेशन इज लीनियर। ओके, द रिजल्टिंग इक्वेशन इज लीनियर। ओके, is linear in one unknown variable, is linear in one unknown okay, the resulting equation is linear in one unknown variable. Okay, solve it to get okay the value of that unknown variable. Okay, next step number 4, okay, substitute okay the value of unknown variable in equation 1 to get another okay value of unknown variable. So these are the steps. That is not the important. Main thing is the concept you should remember. Okay, देखिए एलिमिनेशन मेथड में मैंने क्या किया, एक और एग्जांपल ही मैं समझा देता हूँ।
सो दैट आपको इजी समझ में आ जाए। देखिए जैसे कि आपके पास एक और क्वेश्चन है, क्या है 11x प्लस what is 15y, okay, and plus 23 equal to 0. This is equation number 1 and another equation you have, okay, यहाँ पे नहीं मैं लिखूँगा, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ 7x, okay, minus 2y minus 20 equal to 0. Let us take this is 1 and this one is 2. Again you do not have any coefficient x or y, x of y, okay, which value is equal. So यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, लेट अस टेक हाउ मच 7 से, और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 11 से। x की कोएफिशिएंट्स मैं इक्वेट करना चाहता हूँ, तो चलिए हमारे पास वैल्यू क्या आएगा 77 हो जाएगा, और ये 15 7 जा 105 हो जाता है y, प्लस 23 में आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ओके 7 3 21 2 सर, फिर 14 151 हो जाएगा। आई होप 151 हो जाएगा यहाँ पे आपका। और चलिए यहाँ पे मैं देखता हूँ कि अभी 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 11 7 या 77 माइनस 11 2 या 22y माइनस कितना हो जाएगा 11 22, ओके ये हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा। अब देखिए इसके जो साइंस है वो सिमिलर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 105y और ये प्लस 22y, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये टू 127y हो जाएगा, और ये प्लस कितना हो गया आपके पास 1 हो गया, 527 हो गया, 213 हो गया, इक्वल टू 0। तो आपके पास y इक्वल टू कितना हो गया 371/127। देखिए 3 टाइम्स में जाएगा क्या, यस 3 टाइम्स में जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक साइन माइनस में है ये वाला, रिमेंबर y इक्वल टू -3। देखिए 3 7 जा कितना हो जाएगा 21, 3 2 6 7 3 on 3, यस y इक्वल टू आपके पास क्या आ गया -3। सो आप यहाँ पे, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, इसको यहाँ पे ऐसे कर दे, ओके मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच देता हूँ सो दैट आपको क्लियरली समझ में आए। नाउ पुट y इक्वल टू -3 वेयर इन एनी इक्वेशन लाइक 1, सो यहाँ पे 11x हो जाएगा, प्लस ओके 15 इंटू -3 हो जाएगा, प्लस 23 इक्वल टू 0। सॉल्व करिए इसको, 11x माइनस 45 प्लस 23 हो जाएगा 0, ये 5 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 2 4, और ये 2 हो जाएगा, ओके ये माइनस 11x हो जाएगा, तो x इक्वल टू ये 0 है 22/11, तो आप 2 टाइम्स में कैंसिल कर दो, तो आपको x की वैल्यू भी आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया 2। So this is way you have to solve the apply the elimination method. You have to multiply, okay, with a number so that one of the okay unknown variables को जो coefficient है वो equal हो जाए। तो यहाँ पे मैंने x के coefficients को equal किया है, और when the coefficient of that equal okay unknown are opposite in sign, then you have to add or otherwise you have to subtract। तो यहाँ पे similar था तो हमने subtract कर दिया, तो यहाँ पे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये वाला वैल्यू आएगा, किसमें y के टर्म में आएगा, y को सॉल्व कर लीजिए, y की वैल्यू -3 हमने उसमें सब्स्टिट्यूट किया, x की वैल्यू आ गया। तो इन दिस वे वी अप्लाई द एलिमिनेशन मेथड। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके प्लीज ट्राई टू सॉल्व, ओके एक्सरसाइज विच वन, ये जो अगला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज दैट इज 3b कंप्लीट, ये दोनों ही मेथड पे है, एंड अगर कोई डाउट है तो प्लीज यू कैन सेंड मी द क्वेश्चन। Thank you so much.